नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 लोकसभा चुनाव में रोजगार काफ़ी बड़ा मुद्दा है बिहार में। तेजस्वी यादव हर एक मंच से चीख चीख के कह रहे हैं कि हमने 17 महीनों में वो काम कर दिया युवाओं के लिए जो कि नीतीश सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई। हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दावा है कि 2015 से लेकर 2020 तक उन्होंने 8 लाख युवाओं को नौकरियां दी। तो वही 2020 से लेकर अभी तक 4 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया जा चुका है और 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए इनके दावों में कितनी सच्चाई है। पहले भी हम वीडियो किए हैं, लेकिन कल फिर से मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आंकड़ा दिया गया तो हमने सोचा कि एक और वीडियो किया जाए। क्या मुख्यमंत्री जी सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को भी जोड़कर ये बता रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दी? क्या पहले से जो शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना भी रोजगार ही है क्या, जबकि ऑलरेडी वो पहले से शिक्षक थे? क्योंकि अगर इसको नहीं जोड़ा जाए तो फिर 4 लाख का आंकड़ा कैसे पार करेगा? आप देख लें, 1,20,000 जो शिक्षक चयनित हुए TRE 1 से, उसको उनके लिए पटना में एक बड़ा आयोजन किया गया, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। 1,20,000 ये आंकड़ा है। इसमें हम बता दें, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग नियोजित शिक्षक भी पास किए हैं, उनको भी मान लेते हैं। तो 1,20,000 TRE 2 हुआ, उसमें 1 लाख के आसपास लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। टोटल 2,20,000 होता है। 87,000 का प्रोसेस चल रहा है, जिसका पेपर लीक कर हो गया और परीक्षा जो है वो जून में संभावित है। तो 4 लाख का आंकड़ा कैसे पार किया? अगर हम TRE 1-2 को जोड़ें तो 2,20,000 है। और जो सूचनाएं मिलती हैं कि 50 से 60,000 जिसमें नियोजित शिक्षक बहाल हैं पहले से। कहने का मतलब नई बोतल पुरानी शराब। उसी तरह अगर इनको जोड़ भी लिया जाता है तो 2,20,000 का आंकड़ा जाता है। फिर 4 लाख कैसे? हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी 1,85,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनको भी जोड़ के बोल रहे हों। तो ये नौकरी कैसे हुआ? और तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि 5 लाख हमने रोजगार दिया। 5 लाख आपने कहाँ से रोजगार दिया है? 2,20,000 बहाली ही हुई, जिसमें से 50-60,000 पहले से शिक्षक थे ऑलरेडी। वो असमंजस की स्थिति में कि पता नहीं क्या होगा हम लोग का नियोजित शिक्षकों का, इस कारण वो परीक्षा दिए और उनका बहुत नुकसान भी हुआ। उनका जो इतना दिनों का 5-7 साल 10 साल का जो एक्सपीरियंस था वो भी खत्म हो गया, जीरो से शुरुआत किए वो। तो 5 लाख का दावा किया जा रहा है, चुनाव में हवाई दावा किया जाता है। लेकिन बिहार जहाँ पर युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा पढ़े लिखे हैं, वो एक एक चीज़ का हिसाब लगाते हैं। सीधे दुगुना आप कर दिए। 2,20,000 आप नौकरी दिए और 5 लाख का दावा कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी 5 लाख का दावा कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ा एक प्रश्न ये भी है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं या फिर जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि क्या बिहार में केवल शिक्षक की ही बहाली होती है? तेजस्वी यादव जी 1.5 सालों में 17 महीनों में केवल शिक्षक की बहाली को ही रोजगार मानते हैं, जबकि बिहार में एक बहुत बड़ी फौज है और वो शिक्षक कैंडिडेट से बड़ी फौज है जो पुलिस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, फिर सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं, बहुत सारे अन्य सेक्टर हैं जिसकी तैयारी करते हैं। उनके बारे में क्या? 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग में आप बहाली की बात करते रहें, स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही थे, क्यों नहीं आप उसका बहाली निकाल पाए? 17 महीने आप क्या करते रहे? हर एक मंचों से केवल दिलासा दिलाते रहे कि मेरे विभाग में भी 1,60,000 की बहाली है। तो निकालना चाहिए था बहाली वो। और जब सरकार से बाहर आए तो एक सबसे आसान जो है वो ठेकरा फोड़ना, नीतीश कुमार पर फोड़ दिए कि हम हमेशा कैबिनेट में भेजते थे, वो पास नहीं होने देते थे। तो भाई आप बड़ी पार्टी थे, आपने दबाव क्यों नहीं डाला? आपने प्रयास क्यों नहीं किया कि 1,60,000 और युवाओं को नौकरी लगे? केवल एक शिक्षक बहाली, वो भी शिक्षक बहाली में आप ही बताएं जो कैंडिडेट हैं। जब TRE 1 TRE 2 चल रहा था, बहुत सारे मुद्दों पर जो है विवाद हुआ, कभी तेजस्वी यादव आए सामने,
कभी प्रोफेसर चंद्रशेखर सामने आए? कैसे आएंगे? सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री के ही पावर को जीरो कर दिया गया, नाम के शिक्षा मंत्री रह गए, सारे फैसले के पाठक के द्वारा लिए गए। और इस समय तेजस्वी यादव जो हैं पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए नीतीश बाबू के पीछे खड़े रहते थे। कितनी समस्या हुई TRE 1 TRE 2 में, कितने लोग योग्यता रखने के बावजूद भी नहीं बन पाए शिक्षक, कितने लोग फॉर्म नहीं भर पाए, क्या क्या नहीं आरोप लगे। कहाँ थे तेजस्वी यादव उस समय? और जैसे ही सरकार से बाहर हुए, श्रेय लेने का होड़ शुरू हो गया कि रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, रोजगार बोले तो तेजस्वी यादव। तो युक्ता देखा जाए तो युवाओं को कुछ नहीं मिला, युवाओं को बस दिलासे मिले और अभी नारे वादे मिल रहे हैं। क्योंकि बिहार में बहुत बड़ी संख्या है जो पुलिस की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं, सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं। उन्हें तो कुछ बहाली के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। तो बस वादे और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। चुनाव का समय है, होता है, लेकिन युवाओं से संबंधित मामला है तो इस आंकड़ों में बाजीगरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि युवा जो हैं पढ़े लिखे हैं और दिन रात अखबारों में नोटिफिकेशन और बहाली को लेकर ही वो हर एक पेपर को देखा जाए तो वो देखते रहते हैं। तो गुजारिश है कि कम से कम युवाओं को नौकरी नहीं दिया जा रहा है तो उनको जख्मों पर नमक न रगड़ा जाए, जितना बहाली हुआ है उतना ही का चर्चा किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।